नमस्कार मित्रों। अभी लास्ट टाइम हम लोग मिले थे और लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस की बात की थी। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आप क्लास 10th की केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो हम इंट्रोड्यूस हो चुके थे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो हमने जब रिएक्शंस की बात की थी, आपको बताया था कि जब कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी की प्रॉपर्टीज पहले वाले से अलग होती है, हमने कहा था इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो केमिकल रिएक्शन होने के हमने आपको 5 टाइप बताए थे जिनसे आपको पता लग सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। उनको हमने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन से गुण धर्म हैं, वो कौन कौन से पहचान है जिनके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी रिएक्शन हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके जो क्या होते हैं, उस रिएक्शन में मैंने आपको बताया था 2 चीजें होती हैं। रिएक्टेंट्स होते हैं जो सबसे पहले आपस में कंबाइंड होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर वो बनाते हैं प्रोडक्ट। तो जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सिंबल्स के द्वारा जब हम दिखाते हैं, व्हेन वी रिप्रेजेंट देम बाय द सिंबल्स, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कैसे हम इसको बता सकते हैं, थोड़ा और ढंग से समझें। जैसे हमने कहा कि जो जिंक मेटल होता है, जिंक का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो जिंक होता है 30 इसका एटॉमिक नंबर होता है, आपने देखा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जो जिंक होता है, इस जिंक की हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। यानी जिंक में यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा सा जिंक को डालते हैं, इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमने देखा कि जब इनकी रिएक्शन होती है तो उससे हमारे पास बन के आ जाता है जिंक सल्फेट, बनता है जिंक सल्फेट, और साथ में क्या निकलती है, एक हाइड्रोजन गैस उससे रिलीज होती है। तो ये एक छोटी सी रिएक्शन है। हमने बताया जिंक की हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई, यानी जिंक में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उससे वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है जिंक, और प्लस क्या होती है, उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब देखिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और हमने एक एरो लगाया है यहाँ पे, और आगे हमने लिखा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब ये इस फॉर्म को हम कहते हैं इसकी वर्ल्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्ल्ड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हमने कैसा रखा है? इक्वेशन की फॉर्म में रखा, और एक ऐसी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है। अब इस वर्ड इक्वेशन में हम लोग देखिए, जो ये वर्ड इक्वेशन हमने यहां पे देखी है, इसके जो लेफ्ट साइड ये 2 हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। हमने आपको पहले ही बताया था, ये रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं आपस में, लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं, और जो राइट साइड में जो इसके बाद बनते हैं, इनको हमने कहा था ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। ये आपकी रिएक्शन के क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, आपको हमेशा वहां पे क्या लिखने हैं? रिएक्टेंट्स लिखने हैं, और एरो लगाते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, और उसके बाद के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सिंबलाइज इसको करते हैं। जिंक को देखिए, हम जिंक को दिखाते हैं Zn, इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन खुद बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी रिएक्शन। तो जिंक को हम अब शॉर्ट में लिखते हैं Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो हमने लिखा Zn प्लस H2SO4, ये एरो ऐसे ही रहेगा। और जिंक सल्फेट, हमने इसको लिख दिया ZnSO4, जिंक सल्फेट, और प्लस हमारी यहां पर से निकल गई है हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पे लिख दिया, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के दोनों रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड के दोनों प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में कंबाइन हुए हैं आपस में शुरू में, इनको हमने रिएक्टेंट कहा है। जो हमारे रिएक्शन के बाद हमें मिले हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए और ये प्रोडक्ट्स हो गए, और ये पूरी कंप्लीट जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये आपकी क्या हो गई है? केमिकल रिएक्शन हो गई। ये हमने रिएक्शन को एक तरीके से लिख करके दिखा दिया है। तो केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम इसमें और भी चीजें सीखेंगे, कौन सी उनकी स्टेट हम यहाँ पे दिखाते हैं, उनको इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आगे और आती है,
उनको हम आगे अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपसे केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे डिस्कस किया है। जो केमिकल रिएक्शन हमने अब तक की थी, उस केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, क्योंकि अगर हम लिखेंगे भैया हमने इसमें इस चीज को मिलाया और इससे ये बना, तो हमें पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। तो उसको शॉर्टकट तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस चीज में क्या मिलने पर, कितना टेम्परेचर देने पर, कौन सा कैटलिस्ट का यूज करने पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है, इसको हम बहुत लंबा लिखने के बजाय हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो उसको जब शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन उसकी बना लेते हैं। और जब हम उस शॉर्ट में भी सिंबल्स का फॉर्म करते हैं, तो इन सिंबल्स का हमने यूज किया और उसके बाद हमें क्या मिल गई, केमिकल रिएक्शन मिल गई। ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है। अब आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का वो मेथड, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। किसकी हेल्प ली हमने, सिंबल्स एंड फॉर्मूले की हेल्प ली। ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। तो उसमें जो जो आपके सिंबल इन्वॉल्व हैं उन सब का हम यूज करते हैं और उनके यूज से हमने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को आपके सामने बना करके दिखा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही आप कुछ और एग्जांपल्स हमने किताब में देखिएगा किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। कोई रिएक्शन आपके दिमाग में आ रही है तो उसको आप जरूर अपनी कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और आगे ही जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.